नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली काफ़ी छोटी वीडियो होने वाली है, जिसके माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं कि यदि आप आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन आईआईटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो कि ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया हूँ, आईआईटी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए मैंने कवर किया है। और जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चन होने वाले हैं और आज की वीडियो होने वाली है। हालाँकि सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊँगा, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताऊँगा जिसके अंतर्गत आप अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं अपने यहाँ पर बुक के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ साथियों, आप यहाँ पर देखिए जो मैं आपको इस माध्यम से क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये आंसर किए जो कि जो छात्र 2020 में एग्ज़ाम दिए थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, उनका यहाँ पर है। और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर प्राइवेसी के तौर पे हाइड कर रखा है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और यहाँ पर एग्ज़ाम आईडी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो। तो उस समय आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आंसर की के माध्यम से बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है? आपके सामने कुछ इस तरह का फिगर दिखा दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जनरेटर का नाम क्या है। ये तो कन्फर्म कर देगा कि डीसी जनरेटर है, लेकिन डीसी जनरेटर में कौन-सा जनरेटर है? तो इसको बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, मतलब कि अलग से उत्तेजित जनरेटर। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? सबको मालूम होना चाहिए फ्रोमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो है, ये उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें, वो भी प्रतिरोध को मापने के लिए। तो प्रतिरोध को मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी तरह आप यहाँ पर नीचे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? तो उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। क्या बोला जाता है? शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन में डी दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका एग्जाम हुआ था साथियों, जिसमें क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले थे थ्योरी का और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, ये जो क्वेश्चन थे एक ही आपको पेपर में देखने को मिले थे। लेकिन अब आप एग्जाम देंगे तो उसमें आपको यहाँ पर जो ऐड होता हुआ नजर आएगा, उसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी देखने को मिलेंगी और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी देखने को मिलेगा। हालाँकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन है, कभी-कभी क्या होता है कि 2 दिन कराया जाता है। मतलब कि एक दिन ये आपका पेपर होगा और दूसरे दिन वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कराया जाता है। ये आपको कभी-कभी ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये चित्र वाला जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसी सिग्नल फेज का प्रकार जो है यहाँ पर क्या है? ये जो आप देखिए, ये जो आपका प्रकार दिखाएगा, इसका यहाँ पर नाम पूछा गया है कि ये कौन-सा प्रकार है? तो इसको बोला जाता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि वाउंड रोटर के साथ कौन-सी एकल कला मोटर फिट है? तो इसमें जो फिट होती है वो आपका प्रतिकर्षण मोटर होती है, जिसको इंग्लिश में रिपल्शन मोटर के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, इसमें यहाँ पर पूछा गया था कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? लेंज का नियम या जूल का नियम या फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, जिसमें पूछा गया था कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? पसंद की जाती है कि मतलब ये कि कौन सी मोटर जो है ज़्यादा प्रचलित है। तो इसमें आपका एक ही मोटर आता है जो कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन में डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वैसे आप सारे ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए सारे ऑप्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने,
जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। रेटेड करने का मतलब ये है कि उसको किस में यहाँ पर मान ज्ञात किया जाता है, जैसे कि केवीए में या किलोवाट में या मेगावाट में या केवी में। तो इसको किया जाता है केवीए में। किसमें किया जाता है? अल्टरनेटर को केवीए में। और ध्यान रखिएगा, कभी-कभी ट्रांसफार्मर भी दे दिया जाता है, तो ट्रांसफार्मर को भी जो ज्ञात किया जाता है, वो केवीए में ही ज्ञात किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अल्टरनेटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा की बात किया जाए तो 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है और 4 चाहे आप इसमें कितनों भी फेज़ों की संख्या बढ़ा दें, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। ये सबसे बड़ी इसका जो है यहाँ पर उपयोग होता है, इसीलिए और इसका फ़ायदा भी इसी कारण होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, जिसमें यहाँ पर मोटर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स द रोटरी कन्वर्टर। तो इसमें जो मार्क यहाँ पर किया गया है, इसको का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको साथियों बोला जाता है जो कि यहाँ पर कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट कंटेंट, मतलब कि वितरित थ्रेड विद्युतीय प्रवाह संचालित इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि 2 इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। मतलब कि वो कौन-सा इन्वर्टर और कन्वर्टर है जो कि दोनों के रूप में कार्य करेगा। दिष्टधारी के अंतर्गत सॉरी धातु दिष्टकारी या मरकरी आर्क दिष्टकारी या अर्धचालक डायोड या तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो साथियों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ज़्यादातर जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो डीसी जनरेटर से क्वेश्चन देखने को मिले, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि किस एप्लीकेशन का केवल डीसी की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो डीसी की आवश्यकता होती है और जो हमेशा आवश्यकता होती है, वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जिसको विद्युत लेपन बोला जाता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है? ये जो सामने आपको एम्पलीफायर दिखाया जा रहा है, इस एम्पलीफायर का नाम पूछा जा रहा है, तो इसको बोला जाता है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। क्या बोला जाता है साथियों? क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन में बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये रिपीट हुआ देखने को मिलेगा कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है या क्या नाम है? तो इसको डिन रेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? डिन रेल। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी तरह आप आएँगे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएँगे और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन से काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कि ए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी का मान क्या है? यदि ए प्लस बी के यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर 36 दिया है, तो a माइनस बी का यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर 24। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन मार्क है उसी के अंतर्गत कि इसमें क्या आपका रहेगा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी देखने को मिलते हैं। बहुत ही जल्द यहाँ पर मैं क्लास भी कराने वाला हूँ जो कि आईटीआई की परीक्षा के अंतर्गत बहुत ही जल्द आपकी क्लास भी शुरू होगी।